हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर 5 आर्टिकल्स की एसपी 4 आर्टिकल्स की सीपी के बराबर है, तो बताइए इस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो भाई, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाए ना, तो या तो आप लेट कर लो बेटा सीपी को, या फिर लेट कर लो एसपी को। तो चलिए हम लोग सीपी लेट कर लेते हैं एक आर्टिकल की। ठीक है, सो लेट द सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मान लिया हम लोगों ने कि भैया जो सीपी है एक आर्टिकल की वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस करने हो ना, तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर 5 और यहाँ पे लिखा है बेटा 4। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों ने सीपी लेट करी है, तो अब हम लोग सीपी निकालेंगे किसकी, 5 आर्टिकल्स की और 4 आर्टिकल्स की। ठीक है, तो चलिए लिखिए, देयरफॉर द सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स कितनी होगी। देखो एक आर्टिकल की सीपी है एक्स रुपीज, तो 5 की कितनी होगी के लिए क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेटा 5x। और बिल्कुल इसी तरीके से द सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स कितनी होगी, ये हो जाएगी 4x। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जिक्र किसका किया है, हम लोगों ने जिक्र किया है सीपी का। अभी जिक्र करना किसका बाकी है, एसपी का। तो भाई हम लोगों को स्टेटमेंट दे रखा है ना, द एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हो, द एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। और हम लोग जानते हैं कि एक आर्टिकल की सीपी है एक्स, तो 4 आर्टिकल्स की कितनी होगी, 4x होगी। ठीक है, बात यहां तक समझ आती है। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स किसके बराबर होगी, 4x के बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे जो दो नंबर्स आपको सेम दिख रहे हैं ना, उन पर फोकस करना है। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को 5 दिखा, यहाँ भी हम लोगों को 5 दिख रहा है। तो ये है बेटा एसपी 5 आर्टिकल्स की कितनी, 4x। और ये है सीपी, देखो सीपी है ना, सब जगह पे सीपी है। सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स कितना है, 5x है। तो भाई 5 आर्टिकल्स की सीपी तो 5x है, और 5 आर्टिकल्स की एसपी 4x है। मतलब सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। करेक्ट है। और अगर सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑब्वियसली अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में लॉस होगा। तो हम लोग लॉस निकाल सकते हैं। देयरफॉर लॉस कितना होगा, देखो लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, सीपी में से एसपी को माइनस करके। तो लॉस भाई कितना, सीपी कितना है, ये रहा 5x है। 5x में से माइनस कर दें किसको, 4x को, तो कितना मिलता है हम लोगों को, x। तो ये हम लोगों ने लॉस कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइनली हम लोगों को तो निकालना है लॉस परसेंटेज। ठीक है, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इधर करते हैं बेटा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस अभी अभी कैलकुलेट किया है हम लोगों ने x, तो बेटा यहाँ पे रखो x अपॉन सीपी। देखो ये 5 आर्टिकल्स की बात चल रही है, जो x लॉस हुआ है ना हम लोगों को, x रुपी गई है या फिर जो भी गई है, ये कितने आर्टिकल्स पे हुआ है, कितने आर्टिकल्स की सीपी पे, 5 आर्टिकल्स की सीपी पे। और हम लोगों ने कंपेयर भी 5 आर्टिकल्स की एसपी को ही किया है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोग सीपी के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे सीपी के प्लेस पर 5x और इनटू में 100। x से x कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करें तो 20, तो कितना आ गया, 20% लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं।
मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।